H इज फादर ऑफ T। H फादर है मतलब H मेल है, किसके फादर है? T के, मतलब D की ही जनरेशन में कहीं T को आना है। और एक हमसे लास्ट में क्या कहा गया है? K हैश E। K हैश E का मतलब हुआ K इज फादर ऑफ E। K किसके फादर है? E के। अब आपको बनाना क्या है? H इज ग्रैंड फादर ऑफ E। अब H को ग्रैंड फादर ऑफ E बनाने के लिए ये जो K है, इस K को D और T की जनरेशन में हमें रखना पड़ेगा। मदर, फादर, सन, ये सब अलग अलग जनरेशन में जा रहे हैं, तो सेम जनरेशन में रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो ब्रदर का ऑप्शन है या फिर सिस्टर का ऑप्शन है। बट ब्रदर का ऑप्शन यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारे पास अवेलेबल सेम जेंडर का ऑप्शन क्या है? सिस्टर का। मतलब हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह एट द रेट रख दिया। अगर हमने एट द रेट रखा तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? टी एट द रेट के, मतलब टी इज सिस्टर ऑफ के। तो अगर टी को हम सिस्टर बनाएंगे के की, तो वाली के वाली जनरेशन अब यहाँ आ गई, तो ये प्लस और ये आ गया आपका ई, तो H इज ग्रैंड फादर ऑफ E। ये जस्टिफाई हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? एट द रेट, मतलब ऑप्शन ए। आई एक्सपेक्ट कि आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बट बिफोर दैट, अब हमारे क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अब स्टोरी थोड़ी सी अलग हुई है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है P इंटू Q, मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। P एट द रेट Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q। P plus Q means P is father of Q and P divided by Q means P is mother of Q। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक इक्वेशन दिया गया है। अब आपको यहाँ पे बताना है which of the following represents A is paternal aunt of M। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि A पैटर्नल आंट है। पैटर्नल आंट मतलब पापा की तरफ वाली आंटी लग रही। पापा की तरफ वाली आंटी में क्या क्या आ जाएगा? या तो बुआ आ सकता है या तो चाची आ सकता है ना। पापा के तरफ वाला, पैटर्नल मीन्स पापा के साइड वाला रिलेशन। ए इज पैटर्नल आंट ऑफ एम। चलिए अच्छा, जरा पहला इक्वेशन ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन जब हमने ऑब्जर्व किया, पहले में लिखा है एट द रेट। एट द रेट का मतलब है बहन, फिर है इंटू, इंटू का मतलब है भाई, फिर है एट द रेट का मतलब है बहन। तो इस इक्वेशन में तो ए बी आर एम सब भाई बहन सब सेम जेंडर में जा रहे हैं। और आंट होने का मतलब क्या हुआ? ए और एम के बीच में जनरेशन का गैप आना चाहिए भाई, तभी तो आंट बनेंगे। सेम जनरेशन में हो गए तो भाई बहन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमने सिर्फ एक स्क्रीनिंग, एक ओवरव्यू से ही निग्लेक्ट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया कि ऑप्शन ए तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। एट द रेट का मतलब बहन, प्लस का मतलब फादर। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास जनरेशन गैप है और इसको हम सीधे सीधे निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। मोर ओवर यहाँ पे ये जो ए है वो लास्ट में मौजूद भी नहीं है। अगर ए इसमें इक्वेशन के लास्ट में होता तो भी हम कह सकते थे कि हम इस पैटर्नल आंट के रिलेशन को हटा सकते हैं, क्योंकि ए का जेंडर डिसाइड हो रहा है कि ए फीमेल है। और अगर किसी इक्वेशन में कोई एलिमेंट लास्ट में आ रहा है तो उसके जेंडर को लेके 90% हम श्योर होते हैं कि उसका जेंडर पता नहीं है, लेकिन 10% में हम लास्ट एलिमेंट का भी जेंडर बता सकते हैं। ठीक है, और वो तब होता है जब आपको गिवन ऑप्शन में कोई हस्बैंड वाइफ बनेगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसलिए हमें ऑप्शन बी को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। ए एट द रेट एन का मतलब क्या हुआ? ए इज सिस्टर ऑफ एन, ए बहन है एन की। एन प्लस एम का मतलब क्या है? एन पिता है, एन इज फादर, किसके फादर हैं? एन फादर हैं एम के। एम इंटू बी का मतलब क्या हुआ? मतलब एम भाई है बी का। एम भाई है मीन्स एम मेल हो गया। किसका भाई है? बी का। अब इस इक्वेशन में देखिए ए इज पैटर्नल आंट ऑफ एम बन रहा है। देखिए एम के फादर हैं एन और ये फादर के सिस्टर हैं ए, मतलब पैटर्नल आंट हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आपने एक चीज ध्यान दिया,
इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी। ए, एन और एम, बस ये 3 एलिमेंट आ गए। बी हमारा साइड का क्राउड था, अगर हम ना भी बनाते तो भी हमें क्लियर आंसर मिल रहा था कि करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी ही होना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाउ इज m रिलेटेड टू d इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको एक इक्वेशन दिया है और आपको बताना है कि m का d से क्या संबंध है। चलिए पहले इसको डिकोड करते हैं। h प्लस m का मतलब क्या होगा? h प्लस m का मतलब होगा h इज फादर ऑफ m, तो अगली जनरेशन हो गई। m डिवाइडेड बाई n का मतलब m इज मदर ऑफ n, मतलब ये फीमेल है, माँ है किसकी? n की। n एट द रेट d मीन्स n इज सिस्टर ऑफ d, n इज सिस्टर मतलब n फीमेल है और सिस्टर है किसकी? d की। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताइए m का d से क्या संबंध है, यही आपसे पूछा जा रहा है ना, m का d के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे m जो है d की मम्मी लग रही हैं, जब m इज मदर ऑफ n सो इट इज बट ऑब्वियस कि m इज मदर ऑफ d ऑल्सो, मतलब माँ लग रही हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? आई गेस आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स b इज डॉटर ऑफ w। इन दिए हुए ऑप्शन में से अब आपको डिसाइड करना है कि किससे पता चल रहा है कि b डॉटर है w की। ठीक है, चलिए जरा क्रॉस चेक करते हैं हम अपने ऑप्शंस को। पहले एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे b को क्या होना है, b डॉटर है, इसका मतलब b को क्या होना है? फीमेल होना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं। w डिवाइडेड बाई r, w डिवाइडेड बाई r का मतलब हुआ w इज मदर ऑफ r। r प्लस b का मतलब क्या हुआ? r इज फादर ऑफ b। अब यहाँ पे जनरेशन का गैप ज्यादा आ रहा है ना, एक में फादर एक में मदर और अलग अलग जनरेशन हो रही है, तो यहाँ पे b इज डॉटर ऑफ w कहने का मतलब ये हुआ कि b और w के बीच में सिर्फ एक जनरेशन का गैप आना चाहिए, लेकिन पहले वाले में एक नहीं बल्कि 2 जनरेशन का गैप आ रहा है। चलिए जैसे मैं आपको एक बार जस्टिफाई भी कर देती हूँ, आप अब देखिएगा ध्यान से। b डिवाइडेड बाई r का मतलब क्या हुआ? सॉरी, w डिवाइडेड बाई r, w डिवाइडेड बाई r मीन्स w इज मदर ऑफ r, w इज मदर ऑफ r। आगे दिया है r प्लस b, r प्लस b मीन्स r इज फादर ऑफ b। देखिए 2 जनरेशन का गैप आ रहा है, यहाँ पे तो w ग्रैंड मदर हो रही है ना। और मोर ओवर हम बस ऑप्शन ए को देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जनरेशन का गैप ज्यादा आ रहा है, और हमारे दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरेशन का गैप सिर्फ 1 आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं फिर हम अपने अगले ऑप्शन बी की तरफ। बी में क्या कह रहा है? w प्लस r, प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब है फादर। ठीक है, r इंटू बी, इंटू का मतलब है ब्रदर। ओके, यहाँ जनरेशन का गैप तो सिर्फ एक ही आ रहा है। अच्छा, मोर ओवर b एट द रेट मीन्स b इज सिस्टर, मतलब b फीमेल भी हो रही है। अब हम ऑप्शन बी को हम सीधे निगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें इसे एक अटेम्प्ट करके चेक करना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। w प्लस r का मतलब क्या हुआ? w इज फादर ऑफ r। r इंटू बी का मतलब क्या हुआ? r इज ब्रदर ऑफ b, r इज ब्रदर ऑफ b। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? b एट द रेट m, b एट द रेट m का मतलब b इज सिस्टर, मतलब b फीमेल है। आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंसर अपना मिल गया। b इज डॉटर ऑफ w, इसी इक्वेशन से जस्टिफाई हो रहा है कि b इज डॉटर ऑफ w, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमें आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है इस इक्वेशन को। ठीक है, आई गेस कि आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो हमारा अगला सवाल है, ओके, ये पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन है। अब ये जो ब्लड रिलेशन है ये एक पहेली के रूप में है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, सारी कहानियों को जोड़ते हैं। सबसे पहले में क्या कहा गया है? P इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A, P ग्रैंड डॉटर है A की, मतलब जनरेशन का गैप 2 आना है। ठीक है, आगे क्या कहा है? A हु इज मैरिड टू W। अब यहाँ पे A और W जो हैं वो कपल हैं, इसलिए हमने इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। आगे क्या कहा है? M इज ब्रदर इन लॉ ऑफ A,
एम जो हैं वो ब्रदर इन लॉ हैं। किसके ब्रदर इन लॉ हैं? ए के ब्रदर इन लॉ हैं। इसका मतलब एम क्या हो जाएंगे? मेल। और ब्रदर इन लॉ तभी होंगे जब ये दूसरी साइड वाला रिलेशन होगा, मतलब ए की साइड वाला नहीं, क्योंकि ब्रदर इन लॉ किसका है? ए का, तो ए की साइड का रिलेशन नहीं, उसके बेटर हाफ की साइड का रिलेशन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हु हैज 2 daughters बट नो सन। ए के पास 2 बेटियां हैं। ओके, हमें यहाँ पे 2 फीमेल के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। दोनों साइड में एक एक इनकी बेटियां आनी है। ठीक है, इनके पास 2 बेटियां हैं लेकिन सन एक भी नहीं है। ओके, क्लियर। आर इज कजिन ऑफ क्यू। आर कजिन है। किसका कजिन है? क्यू का कजिन है। एंड ब्रदर ऑफ पी। आर क्यू का कजिन है और भाई है किसका? पी का। आर भाई है पी का और कजिन है किसका? क्यू का। मतलब आर और पी जिनकी संतानें होंगी, क्यू उनकी संतान नहीं होगा। क्यू अगले पेयर का संतान होना है। ठीक है, ओके। लेकिन अब आर इज कजिन ऑफ क्यू बोला था तो तब तक तो जेंडर नहीं डिसाइडेड था, बट आगे जाके हमें कहा है एंड ब्रदर ऑफ पी, इसके चलते हमें आर का जेंडर डिसाइड हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये कजिन से डिसाइड हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे कह रहा है यू एंड वी आर सन इन लॉज ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सन इन लॉ हैं यू एंड वी, मतलब यहाँ पे इनके बेटर हाफ को भी आना है। लेकिन किस साइड में यू को रखें और किस साइड में वी को रखें, इसको लेके हम श्योर अभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में हमसे कहा गया है वी हैज 2 daughters। ठीक है, वी हैज 2 daughters, बट यहाँ पे तो एक बेटा भी आ रहा है, इसका मतलब हम वी को यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो हम वी को रखेंगे कहाँ? फिर हमने यहाँ रख दिया वी को। वी हैज 2 daughters, मतलब यहाँ पे इनकी भाई बहन कुछ भी अभी हम क्लियर नहीं हो सकता, यही एक संतान हो जाए, यही एक बेटी हो जाए, या हो सकता है एक बेटी और हो कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टी एंड एस आर डॉटर ऑफ एक्स। ओके, अब क्लियर हो रहा है टी एंड एस आर डॉटर ऑफ एक्स। और आगे क्या लिखा है? डी इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ फैमिली। अब टी और एस क्या है? डॉटर है किसकी? एक्स की। इसका मतलब यहाँ पे किसे आ जाना है? एक्स को आ जाना है। और मिसिंग मेंबर कौन है इन दोनों में? टी और एस डॉटर्स हैं, मतलब टी फीमेल और एस फीमेल, क्योंकि इनकी 2 ही पुत्रियां थी, 2 ही बेटियां थी। इसका मतलब क्यू क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम ये डिसाइड हो गया कि वी यही है, इसका मतलब ये कौन है? यू है। ठीक है, डी इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब एक ही कैरेक्टर मिसिंग है और इन्होंने लास्ट में बता ही दिया है कि डी भी परिवार का एक सदस्य है। इसका मतलब डी को यहाँ पे अरेंज करना है। हमारी पूरी पजल सिंप्लीफाई हो गई। अब इस पे बेस कितना भी काउंटर क्वेश्चन हो हम इजीली डील कर लेंगे गाइस, बट मैं चाहूंगी आप इस एक पेज का, ये जो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास। ठीक है, या आपने शायद इसको सिंप्लीफाई मेरे साथ साथ किया ही होगा, और अगर सिंप्लीफाई किया होगा तो साइड में आपने भी यही सिंप्लीफिकेशन बनाया होगा। ताकि, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि जब हम काउंटर क्वेश्चन से डील करेंगे तो आपके पास ये डायग्राम साइड में बना होना चाहिए, तभी आप काउंटर क्वेश्चन से डील कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं पेज स्क्रॉल करूंगी तो ये सिंप्लीफिकेशन आगे चल के गायब हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं फिर हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। एक्स का क्या रिलेशन है आर से? बताइए, एक्स का क्या रिलेशन आ रहा है? एक्स इज आंट ऑफ आर। आंटी हैं, कैसे? उसकी मम्मी की सिस्टर है, मतलब आंट हुई, है ना। चलिए अगला, हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्ल्यू। टी का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है? टी इज ग्रैंड डॉटर। टी क्या है? पोती है, ग्रैंड डॉटर है डब्ल्यू की। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए अगले में देखते हैं, जब सिंप्लीफिकेशन बन गया है तो आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा। हाउ मेनी कपल्स आर देयर इन द फैमिली। परिवार में कितने कपल हैं? एक तो कपल था ए डब्ल्यू का, एक था यू डी का और ए था एक्स वी का, मतलब टोटल कितने कपल थे? 3। ठीक है, चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ग्रुप ऑफ द कपल। इनमें से कौन सा कपल का ग्रुप है? यू और डी। यू डी कपल का ग्रुप तो नहीं है, कि है? यू और डी कपल का ग्रुप है।
ठीक है। यू और डी हमारे पास एक कपल का ग्रुप था, और फिर एक और ग्रुप था एक्स और वाई। ये यू डी एक्स वाई ये सब एक ही जनरेशन में आ रहे हैं। एस और क्यू कपल का ग्रुप नहीं है, ये भाई बहन है। इसलिए हमारा आंसर होगा केवल ए एंड बी, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू वी? डी का क्या रिलेशन है वी से? डी क्या हो रही है? सिस्टर इन लॉ। डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ वी। आई गेस आपके सबके भी यही आंसर आ रहे होंगे क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पजल टाइप में ही है, लेकिन थोड़ी सी छोटी पजल है, बहुत छोटी। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो मैं बता रही हूँ ये 2 2 3 3 मार्क्स के ही बनेंगे मुश्किल से, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। टी इज सिस्टर ऑफ डी। टी बहन है, टी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? डी की। डी इज मैरिड टू पी। डी और पी मैरिड कपल हैं। पी इज सन ऑफ एम। पी बेटा है किसका? एम का। तो जब ये मेल है इसका मतलब ये फीमेल हो गई, ठीक है। टी इज मदर ऑफ जे। टी मम्मी है जे की, मतलब जे की जनरेशन नीचे। वाई इज फादर ऑफ यू। अभी इस इंफॉर्मेशन को जरा साइड में रखते हैं कि वाई फादर हैं यू के, क्योंकि अभी हम इस डायग्राम में नहीं बना सकते हैं। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। वाई के सिर्फ एक सन और एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू इज डॉटर ऑफ टी। यू डॉटर है, किसकी डॉटर है? टी की। इसका मतलब इसी जनरेशन में यू को भी आना है और फीमेल है। क्यू इज सन ऑफ डी। क्यू बेटा है किसका? डी का। अच्छा ओके, हमें दी हुई हिंट खत्म हो गई है ना। अब यहाँ पे एक चीज और जो हमने साइड में बनाई थी, वाई इज फादर ऑफ यू, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ना। इसका मतलब वाई और टी हस्बैंड वाइफ हो गए। मोर ओवर आपसे एक चीज और कहा गया था, वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। वन डॉटर तो ये है, इसका मतलब ये जो एक अगले मेंबर हैं ये क्या है? मेल हैं। अब इस पूरे चार्ट में हमको सिर्फ एक ही का जेंडर नहीं पता है, वो है कौन? एम। बाकी सबका जेंडर यहाँ पे क्लियर हो रहा है। चलिए अब बारी है काउंटर क्वेश्चन से डील करने की, लेकिन उससे पहले आई गेस आपने इसका स्क्रीनशॉट रख लिया होगा, ताकि जब हम काउंटर क्वेश्चन से डील करें तो आपको बार बार पेपर स्क्रॉल करने की, पेज स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े, बार बार रिवाइंड करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं आगे करती जाऊंगी ये डायग्राम ऊपर गायब होता जाएगा। ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज जे रिलेटेड टू डी? नाउ क्विक आंसर, जे का डी से क्या रिलेशन है? जे इज नेफ्यू ऑफ डी। जे क्या हो रहा है? नेफ्यू हो रहा है, भतीजा हो रहा है डी का। चलिए अगला, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम? क्यू का क्या रिलेशन है एम से? क्यू ग्रैंडसन है। क्यू क्या है? ग्रैंडसन, मतलब पोता है किसका? एम का। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आते हैं हम ब्लड रिलेशन के अगले जोन में। एक चीज, एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना आए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पजल्स इतनी छोटी छोटी हैं, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल है, ठीक है। ये सिर्फ ब्लड रिलेशन की पजल हैं। जो लेंदी पजल होती हैं वो याद रखिएगा, हम लोग पजल के सेक्शन में इंडिविजुअली डील करेंगे ब्लड रिलेशन की पजल से। अभी यहाँ पे तो सिर्फ ब्लड रिलेशन है। आपके एग्जाम में जो टफ बनता है उसमें होता क्या है, ब्लड रिलेशन के साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अभी हम सब बेसिक लेवल में हैं। पजल में जब हम पर्टिकुलर जाएंगे तो हम इन पजल्स का और थोड़ा भयंकर रूप देखेंगे, बट अभी नहीं। चलिए अब हम आए हैं अपने ब्लड रिलेशन के अगले फेज में, और यहाँ किसी की तरफ इशारा करते हुए बातें कही गई हैं, हमें इसको जस्टिफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा। अब सरिता ने क्या कहा? वह नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे पुत्र हैं। मतलब शी इज द मदर ऑफ नेहा हुज फादर इज माई सन। अब आपसे सवाल पूछा गया, हाउ इज सरिता रिलेटेड टू गर्ल इन द पिक्चर? देखिए इस तरीके के सवालों को सिंप्लीफाई करने का दो तरीका होता है। पहला तो ये कि जिसकी तरफ पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है उसको सेंटर में रख के बनाइए। दूसरा तरीका ये, जो कह रहा है उसको सेंटर में रख के बनाइए। दो नजरिए हैं हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए पहले नजरिए से जरा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या कह रहा है?
शी इज द मदर, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, सरिता सेड, सरिता ने कहा शी इज द मदर ऑफ नेहा, मतलब वो लड़की, ठीक है, शी इज द मदर ऑफ नेहा, मतलब वो जो लड़की है, गर्ल है, ऑब्वियसली फीमेल हुई। शी इज द मदर ऑफ नेहा, ये जो लड़की है ये माँ है किसकी, नेहा की। हुज फादर, ठीक है, हुज फादर इज माई सन, अब ये जो इन्होंने क्या कहा, शी इज द मदर ऑफ नेहा, ये माँ है नेहा की, जिसके पिताजी, मतलब किसके, नेहा के पिताजी, मतलब इनके हस्बैंड, नेहा के पिताजी, हुज फादर इज माई सन। अब यहाँ पे माई कौन है, जो पर्सन कह रहा था, कहने वाला पर्सन कौन है, सरिता है, ठीक है। इज माई सन मतलब सरिता इसकी पेरेंट है, इस मेल मेंबर की, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है हाउ इज सरिता रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर, सरिता का, अब ये सरिता है और ये वो लड़की है। अब आपसे पूछा गया है बताइए सरिता का उस लड़की से क्या रिलेशन है। अब आप मनी मन सोच रहे होंगे, जवाब तो आ रहा है यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे जवाब आ रहा है सास का, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पे नाम के ऊपर क्लियर नहीं हो सकते हैं अपनी रीजनिंग में कि ये सरिता जो है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। हम सरिता के नेम के ऊपर पे उनका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जवाब क्या आएगा, डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि हमें इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। एक बार फिर से चलिए, एक बार जरा जल्दी से दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ, हो सकता है ना समझ में आया हो। अभी हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया कि जिसकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा है उसके नजरिए से, इस लड़की के, ठीक है। शी इज द मदर, मतलब वो जो लड़की है वो माँ है, शी इज द मदर ऑफ नेहा, वो माँ है किसकी, नेहा की। हुज फादर मतलब जो नेहा के पिता हैं, इज माई सन, माई मतलब सरिता, नेहा के जो पिता हैं वो सरिता के बेटा है। कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा था बताओ सरिता का उस लड़की से क्या रिलेशन है, तो हमारा आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े पर्याप्त नहीं है या अपर्याप्त है। क्लियर, आई गेस आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा, अगर कंफ्यूजन होगी भी तो क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म मंजू सेड, एक औरत की तरफ जो कि प्लेटफॉर्म पे थी उसकी तरफ इशारा करते हुए मंजू ने कहा, शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर्स सन, शी इज द सिस्टर वो बहन है, ठीक है, ऑफ द फादर मतलब एक फादर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हो गए फादर, फादर की बहन को आना है, ये हो गई सिस्टर, ये मतलब फीमेल है और ये मेल है, यही सिस्टर है वो लेडी जिसकी तरफ इशारा करते हुए कहा जा रहा है, ठीक है। शी इज द सिस्टर मतलब ये लेडी, शी इज द सिस्टर मतलब यही लेडी, यही है वो, शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर्स सन, माई मदर्स, अब यहाँ पे माई कौन है, मंजू, मतलब अब यहाँ पे आना है मंजू को, ठीक है। माई मदर्स सन मतलब मंजू की मम्मी, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे क्योंकि हस्बैंड वाइफ हो रहे हैं। मंजू की मम्मी का बेटा मतलब मंजू का भाई हो गया। डायग्राम पूरा बन गया। ये आ गई आपकी मंजू और ये है वो लेडी जिसकी तरफ पॉइंट आउट करके बात कही जा रही थी, ठीक है। अब चलिए फिर से ध्यान देते हैं। शी इज द सिस्टर, शी मतलब वो लेडी, शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर्स सन, मेरी मम्मी के मतलब मंजू की मम्मी के भाई के पिता की बहन, यही हुई वो, है ना। तो हु इज द लेडी टू मंजू, फिर वो लेडी मंजू की क्या लग रही हैं, आंसर इज आंट, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा, आंट का। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग, अगला सवाल क्या कह रहा है, शोभा इज द नीस ऑफ आशीष, ये जो शोभा है वो नीस है किसकी, आशीष की। अब मतलब शोभा नीस है मतलब शोभा फीमेल है, आशीष की नीस है मतलब आशीष के या तो भाई या
बहन की बेटी, हम यहाँ पे इस पर्सन के जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आशीष के भाई या बहन की बेटी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कहा जा रहा है, आशीष मदर इज प्रिया, आशीष की मम्मी कौन है, प्रिया है, मतलब फीमेल हुई प्रिया भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमला इज प्रियाज मदर, अब कमला माँ है प्रिया की, मतलब कमला फीमेल हो गई। कमलाज हस्बैंड इज हरि, कमला के जो पति हैं वो कौन है, हरि, मतलब मेल है। कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरि, कृष्णा जो है वो मदर इन लॉ है हरि की, मतलब कमला की माँ हुई कौन, कृष्णा, मतलब ये भी फीमेल है। हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरि, अब बताइए शोभा का हरि से क्या रिलेशन है, तो आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, पर पोती होंगी ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ जनरेशन का गैप 3 आ रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। आई होप कि आपको ब्लड रिलेशन सिंप्लीफाई करना समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस ब्लड रिलेशन की एक्सरसाइज को, मतलब ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से संबंधित एक्सरसाइज को। आई गेस आपको मजा आया होगा सिंप्लीफाई करने में, और आपको समझ में आ गया है कि अब किस तरीके से क्वेश्चन से डील होगा। अब आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन से बड़े इजीली डील कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। क्लियर है? तो ब्लड रिलेशन के रेस्पेक्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।